सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। हम आए हुए हैं लेसन नंबर 9 में द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कौन से देश में आई। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में आई। कब आई? 1780 से लेकर 1850 तक। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें कोल एंड आयरन, कोयला और लोहा। इंग्लैंड वॉज फॉर्चुनेट इन डेट कोल एंड आयरन ओर। इंग्लैंड में भाग्यशाली रूप से कोयला और आयरन और मुख्य थे। द स्टेपल मटेरियल्स फॉर मशीनाइजेशन, मशीनी के लिए बहुत मुख्य थे। वर प्लेंटीफुल अवेलेबल वी वर अदर मिनरल्स, जो दूसरे मिनरल्स थे, लीड, कॉपर एंड टिन, डेट वर यूज्ड इन इंडस्ट्री, जिसका प्रयोग किया जाता था इंडस्ट्री में। However, until the 18th century, there was a scarcity of ये यूसेबल आयरन। वहाँ पर कमी किसकी थी? जो पिघलाने वाले आयरन की। आयरन इज ड्रन आउट फ्रॉम, और जो आयरन था वो कहाँ से निकाला जाता था? ओर से, कणों से। एज प्योर लिक्विड मेटल बाय ए प्रोसेस कॉल्ड स्मेल्टिंग, जिसको क्या कहते थे? स्मेल्टिंग, पिघलाना। फॉर सेंचुरी चारकोल वाज यूज्ड फॉर द स्मेल्टिंग प्रोसेस, चारकोल का प्रयोग किया जाता था इस स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए। दिस हैड सेवरल प्रॉब्लम्स। चारकोल वाज टू फ्रगेल, फ्रगाइल का अर्थ है कमजोर था। टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अलोंग डिस्टेंसेज के लिए। इट्स इम्प्योरिटीज, जो इसकी अशुद्धता थी, प्रोड्यूस्ड पुअर क्वालिटी आयरन। इसके कारण क्या होता था भाई? पुअर क्वालिटी का आयरन प्रोड्यूस्ड होता था, पैदा होता था। It was in short supply because forest had been destroyed for timber. फॉरेस्ट को लकड़ी के लिए नष्ट किया जा रहा था। And it could not generate high temperature, और इसके कारण भाई कोई ऊंचा तापमान जनरेट नहीं हुआ। The solution to this problem had been sought for years before it was solved by a family of iron master. इस सॉल्यूशन को किया गया किसके द्वारा? सोल्व किया गया एक फैमिली के द्वारा, वो आयरन मास्टर थी। द डारबाइज ऑफ सोर्सिपर। इन द कोर्स ऑफ हाफ ए सेंचुरी 3 जनरेशन ऑफ दिस फैमिली, ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, ऑल कॉल्ड अब्राहम डार्बे, ब्रोट अबाउट ए रिवोल्यूशन इन द मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। ये क्या धातु जो क्रम है, धातु उसमें कार्य में ये क्रांति लेकर आए। इट बिगेन विद एन, ये क्वेश्चन आ जाता है कि धातु जो मेटल को पिघलाने में इंडस्ट्री में कौन क्रांति लेकर आया? अब्राहम डार्बे। इट बिगेन विद एन इन्वेंशन इन 1709 बाय द फर्स्ट अब्राहम डार्बे। दिस वाज ए ब्लास्ट फ्रेंची, इसमें एक ब्लास्ट आया, परिवर्तन आया, जो भट्टी थी। डेट वुड यूज कोक, जिसमें कोक का प्रयोग किया गया। विच कुड जनरेट हाई टेम्परेचर, जिससे ऊंचा तापमान पैदा किया जाता था। कोक वाज ड्राइव्ड फ्रॉम कोल, ये कहाँ से निकाला जाता था? कोल से। बाय रिमूविंग द सल्फर, क्या हटाकर? सल्फर एंड इम्प्योरिटीज, उसकी अशुद्धता को हटाकर। दिस इन्वेंशन मेंट, इस इन्वेंशन का अर्थ था डेट फ्रांसिस, जो भट्टिया थी, नो लॉन्गर हैड टू डिपेंड ऑन चारकोल, अब लंबे समय तक किस पर निर्भर नहीं थी? चारकोल पर। द मेटल्ड आयरन डेट emerged from these furnaces permitted finer and larger casting than before. इसके कारण जो है क्या हुआ? फाइनर एंड लार्जर कास्टिंग, इसमें अच्छा लोहा और लार्जर कास्टिंग इसमें पैदा किया गया इन भट्टियों से। द प्रोसेस वाज फर्दर रिफाइंड, जो प्रोसेस है इसको आगे रिफाइंड किया गया बाय मोर इन्वेंशंस के द्वारा, बड़ी बड़ी खोजों के द्वारा। द सेकंड डार्बाइज डेवलप रोट आयरन, इसने क्या किया? ढलुआ लोहा तैयार किया फ्रॉम पिग आयरन, किससे? जो पिग अशुद्ध लोहा था। हेनरी कोर्ट डिजाइंड द पडिंग फर्नेसी, अशुद्ध भट्टी लगाई। विच मोल्टल आयरन, जिसमें लोहे को मोल्ट किया जाता, पिघलाया जाता था। कुड बी रीड ऑफ इम्प्योरिटीज, जिससे क्या उसके भाई उसकी अशुद्धता से छुटकारा मिल सके। एंड द रोलिंग मिल का निर्माण किया गया। विच यूज स्टीम पावर टू रोल प्योरिफाइड, इसमें स्टीम पावर का प्रयोग किया गया रोल को प्योरिफाइड आयरन बनाने के लिए इनटू बार्स।
It now became possible to produce a broader range of iron products. The durability जो दोहरापन है of iron made it a better material than wood for everyday. इसने इसको अच्छा लोहा बना दिया, इसका दोहरापन खत्म कर दिया. Wood for everyday items and for machinery. Unlike wood which could burn or splinter. इसमें चीरा जाता था, इसके विपरीत लकड़ी को भी बर्न जलाया जाता था और उसको स्प्लिंटर का अर्थ चीरा जाता था. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन कुड बी कंट्रोल्ड. इसको कंट्रोल किया जाता था. इन द 1770s जोहन विल्सन मेड द फर्स्ट आयरन चेयर्स. इसने पहली चेयर बनाई थी. वर्ड्स ये वेट्स फॉर, इसमें वेट्स फॉर breweries and distilleries and iron pipes of all sizes. In 1779, the third Darby built the first iron bride in the world. इन्होंने 1779 में एक क्या बनाया था, लोहे का पुल इन द वर्ल्ड, संसार में. इन कालाब्रोडेल स्पैनिंग द रिवर, इस नदी पर बना था. सेवरन विलिक्सन यूड कास्ट आयरन फॉर द फर्स्ट टाइम टू मेक वाटर पाइप्स miles 40 miles of it for the water supply of Paris. The iron industry then, iron industry तब came to be concentrated in specific region. ये आई स्पेसिफिक रीजन में एज इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ कोल, जिन्होंने कोयले को क्या किया, इंटीग्रेटेड किया, शुद्ध किया. एंड आयरन स्मेल्टिंग, आयरन को पिघलाया. ब्रिटेन वाज लकी इन पोजेसिंग एक्सीलेंट कुकिंग. ब्रिटेन लकी था किस्म में एक्सीलेंट कुकिंग का, इस पर तेजी से अधिकार हो चुका था. कोल एंड हाई ग्रेड आयरन और इन द सेम बेसिन्स और इवन द सेम सीम्स. दीज बेसिन्स वर आल्सो क्लोज टू पोर्ट्स. ये कहाँ पर नजदीक थे, ये क्षेत्र, ये बंदरगाह देर के पास. देर वर 5 कोस्टल कोयल फील्ड्स. वहाँ पर 5 तटीय कोल फील्ड्स थे, कोयले के क्षेत्र थे. विच कुड डिलीवर देयर प्रोडक्ट्स, जो पैदा करते थे, देते थे प्रोडक्ट्स. ऑलमोस्ट स्ट्रेट इनटू शिप्स, जो सीधा जाता था जहाजों में. सिंस द कोल फील्ड्स वर नियर द कोस्ट, ये किसके नज़दीक थे, ये कोल फील्ड्स कोस्ट के. शिप बिल्डिंग इंक्रीज, जो बड़े बड़े जहाज बनाए गए. एज डिड द शिपिंग ट्रेड, क्या करने के लिए, जहाज का व्यापार बढ़ाने के लिए. द ब्रिटेन आयरन इंडस्ट्री क्वाड्रुप्ल, ये चौगुना हो गई थी. ब्रिटिश की आयरन इंडस्ट्री, इसका चौगुना व्यापार हो गया था. इट्स आउटपुट बिटवीन 1800 एंड 1830 एंड इट्स प्रोडक्ट वाज द चीपेस्ट इन यूरोप. इसका प्रोडक्ट था बहुत ही सस्ता था यूरोप में. इन 1820 में 8 टन ऑफ पिग आयरन, जो लोहा था, आयरन नीडेड 8 टन ऑफ कोल टू मेक इट. इसके लिए 8 टन लोहा बनाने के लिए इतने टन कोयले की जरूरत थी. बट बाय 1850 इट कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ओनली 2 टन्स. 1850 में इसके लिए केवल 2 टन लोहे की जरूरत पड़ी. बाय 1848 ब्रिटेन वाज स्मेल्टिंग मोर. अब ब्रिटेन भी पिघला रहा था ज्यादातर लोहा देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पुट टुगेदर. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग, कॉटन की बुनाई, कताई. द ब्रिटिश हैड ऑलवेज वोन क्लॉथ आउट ऑफ वूल. ब्रिटिश था, क्या करता था, अपना लोहा पिघलाता था. ऑफ वूल एंड फ्लैक्स, सन से, किससे तैयार करता था क्लॉथ को, ऊन से और सन से. तो फ्रॉम द 17th century द कंट्री हैड बीन इम्पोर्टिंग बेल्स, गाठे, क्या करता, बेल्स का था गाठे ऑफ कॉटन. तो ये देश इंपोर्ट करता था. एंड इंडिया एट ग्रेट कॉस्ट, और भारत की बहुत कीमत थी कपड़े की. एज द ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड. एट द ईस्ट, जो पूर्वी भारत है की कंपनी थी, राजनीतिक रूप से उसका नियंत्रण था भागों पर भारत के. वाज एस्टेब्लिश, स्थापित कर चुकी थी. इट बिगेन, इसने स्थापित किया था. टू इम्पोर्ट करना. अलोंग द क्लॉथ रा कॉटन विच कुड बी स्पन, जिसको काता जा सके, एंड वूवन, और बुना जा सके, इनटू क्लॉथ इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर. इसमें टिल द अर्ली 18th century स्पिनिंग हैड बीन सो स्लो, स्पिनिंग का कार्य बहुत धीमा था.
and laborers had that 10 spinners, mostly women, hence the word spinster, जिनको स्पिनस्टर का नाम दिया गया, वह रिक्वायर्ड टू सप्लाई सुफिशियंट आयरन। इसके लिए काफ़ी क्या किस चीज़ की जरूरत थी? आयरन की, धागे की। टू कीप ए सिंगल वीवर्स वेटेड आइडली टू रिसीव आयरन, तो एक बुनने वाला भी इंतजार करता था किसका? धागे का। बट ए सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस सक्सेसफुली क्लोज्ड द गैप बिटवीन द स्पीड इन स्पिनिंग रा कॉटन इनटू आयरन और थ्रेड एंड ऑफ वीविंग द आयरन इनटू फैब्रिक। इसको किस में कर दिया गया? आयरन को फैब्रिक के अंदर। टू मेक इट इवन मोर इफिशियंट प्रोडक्शन